जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम संगीता कुमारी अपनी बूढ़ी मां की इलाज के लिए अस्पताल पहुंची तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर, नर्स और सारे स्टाफ ने उन्हें गरीब और भिखारी समझकर अस्पताल से धक्के मारकर निकाल देती है और कहता है कि तुम जैसों के लिए यह अस्पताल नहीं है और तुम्हारी औकात नहीं है। यहां पर इलाज कराने की तो बेहतर होगा कहीं और जाकर दिखाओ, और अगर दिखा नहीं सकते तो रहने दो। वैसे भी इनकी उम्र निकल चुकी है, अब कोई फायदा नहीं, चलो यहां से, यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों सोचिए, जिले की सबसे बड़ी अधिकारी की मां को इस तरह धक्के मारकर निकाला गया। मगर जब डीएम संगीता कुमारी ने असलियत दिखाई तो न सिर्फ अस्पताल बल्कि पूरा शहर हिल गया। आइए देखते हैं आखिर असली सच क्या है। क्या हमारे देश में गरीबों के साथ ऐसा ही होता है? सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। डीएम संगीता कुमारी अपने काम में व्यस्त थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बनने वाला है। उनकी मां, जिनकी उम्र अब काफी हो चुकी थी, रोज की तरह सब्जी खरीदने के लिए बाजार निकली। उनका चलना अब भारी हो चुका था, कमर जैसे टूट सी गई हो। एक एक कदम संभल कर रखती हुई वह सब्जी मंडी तक पहुंची, मगर अचानक मंडी के बीचों बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो धूप में वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उनका शरीर बिल्कुल निढाल हो गया। आधा घंटा बीत गया, लोग आते जाते रहे, ठेले पर मोल भाव करते रहे। कुछ ने रुक कर देखा, कुछ ने बातें की, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। न किसी ने पानी दिया, न किसी ने उठाया, न किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। यह नजारा देखकर भीड़ में खड़े कुछ लोग बस तमाशबीन बने रहे। औरत मंडी के बीचों बीच पड़ी थी, मगर इंसानियत जैसे किसी के अंदर बची ही नहीं थी। इसी भीड़ में एक शख्स था, रमेश। वो मदद करने की बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाकर उसने तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दिया। कैप्शन में लिखा, यह दादी आधे घंटे से यहां बेहोश पड़ी हैं, किसी को रहम नहीं आता, न कोई पानी दे रहा, न उठाकर अस्पताल ले जा रहा। ना जाने किसकी मां होंगी ये बेचारी। वीडियो देखते देखते वायरल हो गया और कुछ ही देर में वह वीडियो पहुंच गया डीएम संगीता कुमारी के मोबाइल पर। वीडियो देखते ही उनका दिल दहल गया, आंखों में आंसू आ गए। वह दर्द से चिल्लाईं, हे भगवान, ये मेरी मां है। वो तुरंत कुर्सी से उठी। इंस्पेक्टर को बस इतना कहा, मैं घर जा रही हूं। फिर अपनी काली जीप में बैठकर तेजी से बाजार की ओर निकल पड़ी। बाजार में पहुंचते ही संगीता कुमारी ने अपनी मां को गोद में उठा लिया, बोतल से पानी पिलाया, चेहरे पर छींटे मारे। थोड़ी देर में उनकी मां को होश आया। उसके बाद संगीता कुमारी ने वहां खड़े लोगों की ओर गुस्से से देखा और बोली, आप लोगों के अंदर इंसानियत बची भी है या नहीं? एक औरत धूप में बेहोश पड़ी रही और किसी को रहम नहीं आया, न पानी दिया, न अस्पताल ले गए, बस तमाशा देखते रहे। आप सब इंसान के नाम पर कलंक हैं। उनकी डांट सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे शर्म से झुक गए। संगीता कुमारी मां को लेकर घर लौटी। घर पहुंचते ही मां से बोली, मां, मैं आपको तुरंत अस्पताल लेकर चलती हूं। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और फटाफट से कपड़े चेंज किया। उन्होंने वर्दी उतारकर पीले रंग का सलवार सूट पहनी और मां को लेकर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर सीधे बड़े डॉक्टर आनंद वर्मा के पास गईं। डॉक्टर साहब, देखिए मेरी मां की हालत बहुत खराब है, आधा घंटा तक बेहोश पड़ी रही, कृपया तुरंत इलाज शुरू कीजिए। मगर डॉक्टर आनंद ने बिना कुछ देखे सुने बेरुखी से कहा, यहां इलाज नहीं हो पाएगा, तुम इन्हें किसी और अस्पताल ले जाओ, अच्छा होगा कि कहीं और ट्राई करो। डॉक्टर के सामने खड़ी संगीता कुमारी दर्द और गुस्से से कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि यह जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसी वजह से मैं यहां आई हूं। मेरी मां की हालत बहुत खराब है, अगर यहां इलाज नहीं होगा तो उनकी जान को बड़ा खतरा है। आप टेंशन मत लीजिए पैसों की, जितना खर्च होगा मैं दूंगी, बस आप मेरी मां का तुरंत इलाज शुरू कर दीजिए। मगर डॉक्टर आनंद वर्मा ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, क्या कहा तुमने? जितना भी पैसा होगा तुम दोगी? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम यहां का इलाज करवा सको? सुनो, अगर तुम खुद को भी बेच दो ना, तब भी इनका इलाज नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, इनको लेकर यहां से चली जाओ। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के पास तो खाने को भी पैसे नहीं होते होंगे, इलाज कहां से कराओगी? यह सुनते ही संगीता कुमारी का खून खौल उठा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर उन्होंने खुद को संभाला। गहरी सांस लेकर बोली, देखिए, मैं गरीब हूं या फकीर, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो बस मेरा काम करना है। मैंने कहा ना, जितना खर्च होगा मैं दूंगी, पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस मेरी मां का तुरंत इलाज शुरू कीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। डॉक्टर ने हंसते हुए तंज कसा, अच्छा, अगर मैं इलाज ना करूं तो मुझे पछताना पड़ेगा? क्यों? क्या मैं तुम्हारी मां का बेटा हूं या तुम्हारा कोई रिश्तेदार हूं जो पछताऊंगा? तुम कर लोगी क्या मेरा? बकवास मत करो और इन्हें लेकर घर जाओ, यही सही है।
वैसे भी इनकी उम्र निकल चुकी है, अब कुछ हो भी गया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो जवान हो, खुद पर ध्यान दो। यह सुनकर संगीता कुमारी के हाथ कांपने लगे। वो कुछ पल खामोश खड़ी रहीं। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर आग दोनों साथ थे। फिर उन्होंने धीरे से अपना पर्स खोला और उसमें से सरकारी पहचान पत्र निकाला। वो कार्ड सीधा डॉक्टर के सामने रखते हुए ठंडी आवाज में बोली, पहले ये देखो, फिर बोलो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। कार्ड देखते ही डॉक्टर आनंद वर्मा के पसीने छूट गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कांपती आवाज में बोला, सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप हमारे जिले की डीएम संगीता कुमारी हैं। मैं अभी इलाज शुरू करवाता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मां ठीक हो जाए। प्लीज आप यहां वेट कीजिए। डॉक्टर तुरंत स्टाफ को दौड़ाने लगा। संगीता कुमारी की मां को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। नर्सें दौड़ दौड़कर दवाइयां लाने लगीं। संगीता कुमारी वहीं खड़ी थीं। बाहर से शांत दिख रही थीं, मगर अंदर उनका गुस्बी सा उबाल मार रहा था। ये लोग सरकारी अस्पताल में गरीबों के साथ ऐसा करते हैं? सरकार इन्हें सैलरी देती है ताकि ये बेसहारा लोगों का इलाज कर सकें, मगर ये लोग तो अमीरों की चापलूसी में लगे हैं और गरीबों को धक्के मारकर निकाल देते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं। मैं इनको नौकरी से हटवा कर रहूंगी। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। उनके मन में ठान चुकी थीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। कुछ देर बाद एक नर्स आई और बोली, मैडम आप टेंशन मत लीजिए, आपकी मां अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता आपको यहीं उनके साथ रहना होगा। डॉक्टर के इलाज से कुछ समय बाद संगीता कुमारी अपनी मां के पास गईं। उनकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। मां को ठीक देखकर संगीता की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने अपनी मां को गले लगाया। दोनों मां बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। मां मन ही मन सोच रही थी, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कितने कष्ट झेले, कितनी मेहनत की, तब जाकर मेरी बेटी आज इस मुकाम पर है। और संगीता अपने दिल में सोच रही थी, आज अगर मेरी मां ना होती तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाती। मगर आज मेरी मां की यह हालत देखकर मेरे दिल को दर्द से चीर दिया है। उनकी आंखें लगातार भीगी हुई थीं। अगले 2 दिन और 2 रातें संगीता अपनी मां के पास ही अस्पताल में रहीं। अपनी मां की देखभाल करते हुए उन्होंने तय कर लिया था कि इस अन्याय को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगी। तीसरे दिन थाने से कॉल आया। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम आपको तुरंत मीटिंग में आना होगा, बहुत जरूरी मामला है। संगीता ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं मीटिंग के लिए आ रही हूं, मगर मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। मेरी मां की तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे उनके पास ही रहना पड़ेगा। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है मैडम, आप मीटिंग के बाद जितनी जल्दी हो सके अस्पताल लौट आइए। संगीता अपनी मां को दिलासा देकर मीटिंग में पहुंची। मीटिंग खत्म होते ही 6 घंटे बाद वो वापस अस्पताल लौट आईं। पूरा 1 हफ्ता अस्पताल में गुजारने के बाद आखिरकार संगीता अपनी मां को लेकर घर लौटी। मां की हालत अब स्थिर थी, लेकिन संगीता के दिल में आग जल रही थी। अगर मैं डीएम ना होती, अगर मेरे पास यह पद ना होता, तो आज मेरी मां शायद मेरे पास जिंदा ना होती। गरीबों के साथ रोज ऐसे ही होता होगा। यह अन्याय है और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने निर्णय लिया। वो थाने गईं। इंस्पेक्टर और हवलदारों को अपने साथ लिया और सीधे उसी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने सभी डॉक्टरों और स्टाफ को एक जगह बुलाया। वहां खड़ी होकर गुस्से से कांपती आवाज में बोली, आप लोगों की वजह से न जाने कितने गरीबों की जान गई होगी, न जाने कितने बेबस लोग इलाज के बिना लौट जाते होंगे। सरकार आपको सैलरी इसलिए देती है कि आप गरीबों का सहारा बने, उनकी जान बचाएं, मगर आप लोग यहां सिर्फ अमीरों की चापलूसी और गरीबों को अपमानित करने का काम करते हैं। उनकी आवाज और ऊंची हो गई। 1 हफ्ता पहले आपने मेरी मां के साथ जो किया, वो सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हर गरीब के साथ होता है। आपको किसने हक दिया कि किसी को औकात दिखाओ, किसी को फकीर कहकर बाहर निकालो? याद रखो, आपकी औकात आपको तब समझ में आएगी जब मैं आप सबको इस पद से हटवाऊंगी। अब मैं आप लोगों पर सख्त कार्रवाई करूंगी ताकि आप जान सकें इंसानियत के साथ खिलवाड़ का अंजाम क्या होता है। पूरा अस्पताल सन्न था। डॉक्टरों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और झुके सिर से बोले, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से हम ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। हम हर मरीज का इलाज पूरी कोशिश से करेंगे, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हो। डॉक्टरों की माफी के बावजूद डीएम संगीता कुमारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो ठंडी लेकिन सख्त आवाज में बोली, आप लोग कितना भी माफी मांग लें या सर झुका लें, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, क्योंकि आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं, न जाने कितनों के साथ ऐसा किया होगा। कितने गरीब यहां से अपमानित होकर लौटे होंगे, जिनकी जान आप लोगों ने लापरवाही से छीनी है। इससे बेहतर है कि ऐसे लोग डॉक्टर रहे ही ना। इसलिए माफी की उम्मीद मत कीजिए।
मैं ऐसा फैसला लूंगी कि आगे से कोई मरीज यहां अपमानित ना हो। उनकी बात सुनकर सारे डॉक्टर घबरा गए। सभी हाथ जोड़कर कहने लगे, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमें एहसास हो चुका है कि हमने गलत किया। हमें हर मरीज को इंसान समझकर बराबरी से देखना चाहिए। आगे से हम हर किसी का अच्छे से इलाज करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हमें एक मौका और दीजिए। संगीता कुमारी ने कुछ देर खामोश रहकर उन्हें देखा। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। क्या ये सच में सुधरेंगे या फिर वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं? कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को इस बार छोड़ रही हूं, मगर याद रखिए, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर आगे कभी किसी गरीब की आवाज मुझे सुनाई दी, अगर किसी मरीज के साथ बदतमीजी हुई या इलाज में लापरवाही की गई, तो आप में से कोई भी इस अस्पताल में काम नहीं कर पाएगा। मैं आप सबको नौकरी से निकलवा दूंगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बेहतर होगा कि अभी से सुधर जाइए और हर मरीज को इंसान समझकर उसका इलाज कीजिए। उनकी बात सुनकर पूरा स्टाफ चुप हो गया। सबके चेहरे शर्म और डर से झुक गए। संगीता ने इंस्पेक्टर और हवलदारों को इशारा किया और कहा, चलो। वो वहां से निकल गई। उस दिन के बाद अस्पताल की तस्वीर बदल गई। डॉक्टरों को समझ आ चुका था कि जिंदगी हर इंसान के लिए बराबर कीमती है, चाहे अमीर हो या गरीब। उन्होंने अपने रवैये को बदला और हर मरीज को इंसानियत के नजरिए से देखना शुरू किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर कोई अपनी आवाज उठा सके और सिस्टम को बदलने की हिम्मत कर सके। और हाँ, हमारे चैनल माशकुर वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां। धन्यवाद।